जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। एज आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द मैं आपके लिए कंप्रीहेंशन की कोर्सेज लेके आऊँगा, तो ले आया। राइट नाउ अब बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन। राइट, जो हमारी सीरीज थी लास्ट ईयर, अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, इस ईयर भी अच्छा रिस्पॉन्स दो। नाउ आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन दैट दिस प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2025। हर एक इंसान जो भी देख रहा है, आई अर्ज यू टू राइट इट डाउन। ठीक है, लिखो। एज अ बिग ब्रदर आई एम टेलिंग यू कि हाँ, आई हैव फेथ ऑन यू, आप कर जाओगे, करो। नाउ अब बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन। नाउ अब देखो, हर साल 2024 में भी देवर द 27 क्वेश्चंस, जो कि 26 जो थे डुएबल थे, 27 डुएबल थे। अगर आप 27 में से 25 क्वेश्चन भी करेक्ट कर जाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 55 प्लस मार्क्स इन प्रीलिम्स। अब बताओ, 66 मार्क्स चाहिए होता है हमें पास करने के लिए। आप मैथ और रीजनिंग से एटलीस्ट 15 मार्क्स लेके नहीं आ सकते हो। राइट, तो बस यही है मेरा मोटो कि आपको एटलीस्ट ये जो है ना 60 मार्क्स, सॉरी 55, 55 प्लस मार्क्स ये कर दूँ। बिलीव मी और नॉट, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तो मतलब लोग कहेंगे कि भैया आप मतलब इतना टाइम ले रहे हो, तो वैसे तो आंसर आ ही जाना है। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। आप प्रैक्टिस घर पे बैठ के करो, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस तरह से बोल रहा हूँ सोचने के लिए, उस तरह से सोचो और अप्लाई करो, है ना। श्योरली आपकी इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगी। और पैसेज है, डेली 10 पैसेज आप कम से कम करो, डेली 10 पैसेज। PYQ ही करो और कुछ नहीं करना है। यूपीएससी के लाइन चलो, बात खत्म। ना मैपिंग का कोर्स और PYQ सेशन जो है वो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। ठीक, तब तक इसको देखो। चलो, बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं पैसेज से। नाउ अब आते हैं पहला पैसेज। चलो, पहला पैसेज क्या है, देखो पैसेज जो है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछा है। बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम पैसेज। ठीक है, नाउ अब देखते हैं भैया, मतलब कि अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला है कि 1/3 ऑफ जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन कंजप्शन के लिए इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। 1/3 क्या हो रहा है, जो भी हम लोगों के लिए प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्लोबली क्या हो रहा है, 1/3 लॉस हो जा रहा है। फूड लॉस्ट और वेस्टेज थ्रू आउट द सप्लाई चेन, है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन या मतलब कि जहाँ हो रहा है, थ्रू आउट द सप्लाई चेन भैया वेस्ट हो रहा है ना। फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द फाइनल कंजप्शन, ठीक है, फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन, मतलब कि ये कह रहा है कि भैया खेत से लेके पेट तक हर जगह वेस्ट हो रहा है। नाउ द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन अबाउट 45%। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग जो लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग जो वेस्टेज है, इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है अप टू 45%। अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि फाओ कौन कौन सी रिपोर्ट लेके आती है, ये कमेंट करो। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये 3 चीज़ आपको कमेंट करनी है। ठीक है, नाउ लैंड डिग्रेडेशन हो रही है मेनली ड्यू टू डिफोरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी है बताओ मेरे को, कमेंट करो। नाउ उसके साथ क्या, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है, ये सब चीज़ों से क्या रही है भैया, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि भैया जो वेस्ट हुई है, तो एनर्जी स्पेंड ओवर द वेस्टेड फूड रिजल्ट इन द अबाउट 3.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर। कह रहा है कि भैया जो फूड वेस्ट हुई उस पर जो एनर्जी लगा है वो क्या हो रहा है आपका, कार्बन एमिशन जो हो रही है 3.5 बिलियन टन हर साल हो रही है। नाउ अब जाके ये कह रहा है, ठीक है ना, अब डीके ऑल्सो लीड टू द हार्मफुल इमिशन ऑफ अदर, ये जो डीके हो रहा है अब इससे भी क्या हो रहा है कि हार्मफुल इमिशन हो रहा है अदर गैसेज का इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेज हो रही है, जब भी अगर वो वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा है, फूड डिकम्पोज हो रहा है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है बताओ मेरे को। अब कह रहा है कि भैया एड्रेसिंग द लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। कि हर फॉर्म में भैया जो वेस्टेज हो रहा है उसको एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ताकि हम साइकिल जो है फूड सफिशिएंसी का और फूड सस्टेनेबिलिटी का कंप्लीट कर सके। ना अब देखते हैं भैया, द करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज। वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड है, खत्म हो गया। जब भी क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड आए खत्म करो, उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना, कहीं पे बात किया गया कि भैया मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, कि द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड, ये कि मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन ही है, सोली तो नहीं बोला कि भैया फूड डिस्ट्रीब्यूशन ही है, कहीं बात नहीं हुई है। तो पहला अगर देखो आपका गया तो अगर फर्स्ट रॉन्ग है तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन गया। नाउ वी गॉट बी करेक्ट। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शन देख लेंगे। अब सेकंड की बात करते हैं, तो लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड एंड वेस्टेज।
है जी 45% हमने देखा। नाउ क्वेश्चन में बात की गई, देखो एडवर्सली, कोई कहेगा कि भैया ये एडवर्सली एक्सट्रीम वर्ड इट सीम्स टू बी, बट क्वेश्चन में मेंशन है ना। नाउ अब आते हैं अपन, रिडक्शन इन द लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन द लेसर कार्बन फुटप्रिंट। जाहिर सी बात है, अगर वेस्टेज कम होगा तो जो हमारी कार्बन इमिशन हो रही है 3.5 बिलियन टन एवरी ईयर, वो तो कम होगी। ठीक, तो 3, अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। इसकी कोई जिक्र ही नहीं है, बात ही नहीं की गई है पैसेज में, तो हम क्यों सोचे उसके बारे में। चलो, तो आंसर इज बी। ना किस ने ऐसा सोचा, किसका आंसर बी आया, कमेंट करो। ना बेस्ड ऑन द एबव पैसेज कि भैया एजम्पशन हैव बीन मेड, एजम्पशन लेनी है मतलब पैसेज से ही, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने सोच लिया। यहाँ पे जीएस का नॉलेज आप नहीं लगाओगे, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट अप्लाई जीएस नॉलेज इन सीसैट। चलो, अब कह रहा फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स नीड टू बी री इमेजिन एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ फूड। भाई साहब ये लाइन तो यही कह रहा है आपको कि हमें क्या करनी है, री इमेजिन करनी है, एड्रेस करनी है, ताकि लॉस और जो वेस्टेज हो फूड का कम हो सके। ना इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड द लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ मेंशन है, ऑफ ऑल सिटीजन, देखो ऑल सिटीजन कहाँ मेंशन है भैया, दे हैवंट मेंशन दैट वन, तो आवर आंसर विल बी ए। ठीक है, चलो आगे चले। नाउ अब पैसेज नंबर 3 की बात की गई है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मोस्ट लॉजिकल रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस पैसेज से अब कह रहा है कि देखो कि एज इन्फ्लेशन राइजेस इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प द हाउस होल्ड। है ना, इन्फ्लेशन जैसे आपकी बढ़ती है। अच्छा, आप मेरे को बताओ इन्फ्लेशन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, और हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, now even government previously committed to budget discipline are spending freely to help household। ठीक, अब कह रहा है हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस बाय द सेंट्रल बैंक आर सपोज टू हेल्प। ठीक है, क्या कह रहा है, हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस बाय द सेंट्रल बैंक आर सपोज टू हेल्प द प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी, राइट, ये कह रहा है ना। अब क्या है कि बिकॉज टू मेंटेन द स्टेबल डेप्ट, ठीक है, स्टेबल डेप्ट जो है उसको मेंटेन करना है, वाइल पेइंग मोर टू बोरो गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और द रेज द टैक्स। गवर्नमेंट को क्या करना है, या तो टैक्स बढ़ा देनी है या तो स्पेंडिंग कम करनी है, ताकि भैया ये जो डेप्ट ले रखी हो, है ना, जो आप बोरो की उसको रीपे करोगे, इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉसेज द ट्रैक्शन। विदाउट फिजिकल बैकअप, अगर फिजिकल बैकअप नहीं हुआ, बजटरी बैकअप नहीं हुआ, तो क्या कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली क्या करेगा, लॉसेज द ट्रैक्शन। नाउ अब हायर इंटरेस्ट रेट बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिफ्लेशनरी। तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, ये आपकी इन्फ्लेशनरी हो जाएगी और चीज़ें महंगी हो जाएगी, सस्ती के बजाय और महंगी हो जाएगी। बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेप्ट कॉस्ट। सरकार क्या करेगी, और लेगी, उधार लेगी, है ना, कर्ज और लेगी और रिपे करेगी। ठीक है, चलो, तो रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमोडिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेप्थ राइजेस। ठीक है, जब पब्लिक डेप्थ जब बढ़ जाएगी तो ये जो मॉनेटरी की अनमोडिंग वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बिकॉज द इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। पैसा सिंपली बात कर रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, गवर्नमेंट और एमपीसी की बात कर रही है। चार चीज़ें इस पैसेज में और कुछ नहीं है ना। अब कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकअप। बात तो यही कहा है ना। अगर तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, वैसे ये एक्सट्रीम वर्ड है। अगर हम जीएस की नॉलेज अप्लाई करते तो भैया मतलब एमपीसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो कर सकती है ना। चलो, लेकिन अभी हमें पैसे से ही देखनी है। तो पैसे से अगर देखेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉसेज द ट्रैक्शन। वही तो बात किया गया कि भैया कैन नॉट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकअप। बजटरी बैकअप नहीं है तो आप इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर लोगे, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ ऑप्शन 1 करेक्ट। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय गवर्नमेंट। जो इफेक्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी का डिपेंड करेगा आपका फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय गवर्नमेंट। इधर ये वही बात की गई है। ठीक है ना, चलो, तो ये आपकी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, मतलब ये इफेक्ट देखो ना, यहाँ पे बात की गई है ना। नाउ चलो देखो,
लुक एट दिस पैरा, ये पैरा में दोनों आंसर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन हैज़ बीन मेड। पहला क्या है कि भैया फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइस, बिल्कुल बात नहीं करा इसका, पैसेज में कोई बात नहीं। और ये क्या हमारी सोली रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम वर्ड गलत, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन सी खत्म। हायर प्राइस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, कहाँ बात क्या है कि अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, वैसे भी डू नॉट अफेक्ट हो सकता है क्या कि मतलब कि अगर हायर प्राइस हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑलरेडी हमने देखा कि भैया अभी तो अफेक्ट कर रहा है ना, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और लोन ले रही है ना, तो बॉन्ड के फॉर्म में इवेंचुअली अदर फॉर्म में लोन ले रही गवर्नमेंट, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ना आंसर विल बी डी। चलो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं समझाने को। अब आते हैं पैसेज नंबर 11। चलो अब ये कह रहा है कि भैया 4 पैसेज है, 2 पैसेज 2 आंसर इसमें है। नाउ अब देखते हैं पहले क्या पूछा है कि भैया इन्फ्लुएंस की बात पूछा है, रेशनल इन्फ्लुएंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। चलो टुडे इफ़ वी कंसीडर द सिटीज़, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, एट सम ऑफ मोस्ट आइकनिक सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, इट बिकॉज द प्लान केयरिंग, ठीक है, जो प्लान थे केयरिंग हैवी सिस्टम अप्रोच वेर इम्पोज ऑन देयर प्रीसेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जो हैवी सिस्टम था, अप्रोच था, वो इम्पोज किया गया था। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थियरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सोशल स्पेशल एंड कल्चर डिजायरेबल इनटू द मैथमेटिकल मॉडल एंड यूजिंग द कंप्यूटिंग। जो ये बैकबोन है इस थियरी, सिस्टमेटिक थियरी का क्या है कि भैया ये ट्रांसलेट कर रहा है सोशल स्पेशल कल्चर डिजायरेबल को इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग द कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशंस एंड द एल्गोरिथम वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कि जाहिर सी बात है सोशल को और मैथ को मिक्स कर रहा है, ठीक है, कल्चर को मैथ को मिक्स कर रहा है, ठीक है। नाउ द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगेन टू ट्रेन द प्रोफेशनल इन द प्लानिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में जो वेस्ट में जो यूनिवर्सिटी जो आपकी प्रोफेशनल को ट्रेन करी थी प्लानिंग में, स्पाउंड सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियस प्लानर, ठीक है, हु वेर एक्सपर्ट इन दिस डोमेन, जो इस डोमेन में एक्सपर्ट थे उसको लेके आई, ठीक है। नाउ दिस वॉज बिकॉज these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in the social science, geography and architecture। इसी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब जो सब्जेक्ट था, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वेर एब्जॉर्ब इनटू द प्लानिंग हो गया, जिसकी रूट आपकी सोशल साइंस, ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर में थी। प्लानिंग इन इंडिया एंड इट एजुकेशन डिफर फ्रॉम वेस्ट, मतलब कि जो इंडिया में आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो रही, प्लानिंग हो रही है, वो आपकी वेस्ट से अलग है, ठीक है। ये बात ये पैसेज किया गया, ठीक है। सिटी का एग्जांपल लिया कि ये सिटी, देखो करिकुलम की बात की, देखो ये चीज़ें हैं, उसके बाद सीधे आ जाती है यहाँ पे। नाउ अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया। अब कह रहा है कि भैया कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्स शुड हैव डाइवर्स एंड द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच शुड हैव डाइवर्स, यही तो बात किया गया, देखो ना, ये इधर बात की गई ना कि भैया क्या होना चाहिए, सोशल स्पेशल कल्चरल डिजायरेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, ये मैथ्स में जाके आपकी क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके, एल्गोरिथम यूज़ करके क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए। दिस इज़ करेक्ट। नाउ अब कह रहा है कि भाई इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द ब्यूरोक्रेसी, कहीं बात की गई इसकी, एकदम कंप्लीट वेग स्टेटमेंट है, विच लेक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन द अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कहीं ट्रेनिंग की बात की गई है क्या? इंडिया का तो बस इतना सा जिक्र है कि भैया इन इंडिया, ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया एज एजुकेशन डिफर फ्रॉम वेस्ट है ना, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो हमारी, चलो ऑप्शन बी रॉन्ग है। अब आते हैं इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरिया इज लोकल अफेयर विथ क्रॉनिक एंड प्रॉब्लम सफिंग, बात की गई क्या? नहीं बात की गई है, वेग स्टेटमेंट है। विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया प्लान डेवलपमेंट इन देम इज वेरी डिफिकल्ट, बात ही नहीं, एकदम वेग स्टेटमेंट है। आप विदाउट रीडिंग द पैसेज भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। देखो क्या कह रहा है कि ये तो चलो ये हो गया, वेरी डिफिकल्ट हो गया है ना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट होता है क्या कि इनसफिशिएंट इन फंड हो गया, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, राइट ना। उसके बाद ये आ जाओ कि विच लेक्स द फॉर्मल ट्रेनिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सिटी हो गया ना, ये दो आपका बचेगा, तो आप ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ये तो वैसे भी नहीं है पैसेज में मेंशन, जब पैसेज पढ़ोगे तो आप ऑलरेडी इसको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे पूछा है
कि भैया बेस्ड ऑन द एबव पैसेज क्या कह रहा है, द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन हैज़ बीन मेड। नाउ अब देखो एजम्पशन कौन सा करेक्ट होगा, ये बात क्या है। अब कह रहा है कि इंडिया नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विथ नॉलेज रिलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यही बात की है ना कि इंडिया में मतलब कि चीज़ें ये नहीं है, प्लानिंग इन इंडिया और जो एजुकेशन है वो अलग है वैसे। ठीक, तो वही बात कह रहा है कि इंडिया नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल। ठीक है, न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विथ नॉलेज रिलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। उसे रिलेवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट तो नहीं होगा ना। नाउ अब इंडियन यूनिवर्सिटी जब एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और द पोटेंशियल, कह रहा है नो कैपेसिटी, ना कैपेसिटी ना पोटेंशियल है टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग सिस्टम, ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो भैया ए ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, नाउ अब जाके देखते हैं पैसेज सेकंड। चलो पैसेज सेकंड का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया देख लो, ये 4 स्टेटमेंट है रेडी। ठीक है, 9 ऊपर से ये। अब आते हैं, बात करते हैं पैसेज सेकंड की। चलो, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। ठीक है, हर एक वॉइस, आप जो है मतलब कि आप जो है कह रहे हो तो क्या आपकी बात सब मान रहा है क्या, आपकी फैमिली में सब आपकी बात मान ली क्या, चलो मम्मी पापा मान लिए, बुआ चाचा कजिन्स नहीं ना। ना व्हेन एनोनिमस private entities with high capital can pay for the more space for their opinion, they are effective buying a louder voice। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एनोनिमस प्राइवेट एंटिटी है, उसके पास में कैपिटल ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा स्पेस चाह रहा है, अगर आप फेसबुक पे ही मतलब मान लो अगर इंगेजमेंट आप चाह रहे हो, है ना, आप पे करोगे तो आपको इंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी, आपकी रीच बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आप वही कह रहा है कि भैया क्या कर रहा है, टू मोर स्पेस फॉर द ओपिनियन दे आर इफेक्टिवली बाइंग अ लाउडर वॉइस हो गया। इफ पॉलिटिकल डिस्कर्स इन द डिजिटल स्फीयर इज अ मैटर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वन ओपोनेंट टिल द इलेक्शन इज वॉन, है ना, तो कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल डिस्कर्स जो होगा डिजिटल स्फीयर में मैटर ऑफ आउटस्टैंडिंग वन ओपोनेंट हो गया तो इलेक्शन टिल द इलेक्शन इज वन, देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर, जाहिर सी बात है सफर होगा। अब मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी है, पॉलिटिकल पार्टी ए क्या कर रहा है, इलेक्शन तक पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहा है, एकदम से दबा के रख रहा है, उसकी जो भी कमियां उसको दिखा रहा है ना, तो तब तक जब तक इलेक्शन चल रहा है तो भैया जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर होगा। अगर मान लीजिए दोनों को इन चीज़ों से हमने वंचित कर दिया, ठीक है, वी रेस्ट्रिक्ट बोथ ऑफ देम कि डूइंग मतलब कि आउटस्टैंडिंग ईच वन ऑफ देम, तो क्या होगा फिर लोग बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, है ना, तो वो चीज़ हो रही है। तो नाउ द फोकस ऑफ द सोशल मीडिया इज restricted to what, restricted to promotion of content that generate more user engagement and regardless of how inflammatory content may be। तो क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट होगा, ठीक है, तो द फोकस जो होना चाहिए सोशल मीडिया का रेस्ट्रिक्टेड किस चीज़ में होना चाहिए भाई साहब, तो प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट मे बी। ना अब इस पैसेज से भैया क्या करा, सेंट्रल आइडिया हमको निकालना है, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, अब ये पैसेज में देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस यूज सोशल मीडिया इंश्योर इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। दे हैवंट टॉक अबाउट दिस वन। इस पैसेज से आपको लगा कि ये बात कर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, इंस्टेंट ये हो रहा है, नहीं ना। सोशल मीडिया आर नॉट आइडल और द मोरल इंस्टीट्यूशन बट प्रोड्यूस द बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। ठीक है ना, ये भी नहीं। तो अब सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, वो तो साफ अपोजिट में चल रहा है। क्या कह रहा है कि भैया मतलब क्या हो रही है, आपकी पॉलिटिक्स को हार्म कर रही है, इलेक्शन को हार्म कर रही है ना। इन टुडे वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ। इनएविटेबल है नहीं, तो हमारे पास में ऑप्शन बी बचा, सोशल मीडिया आर नॉट आइडल और मोरल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशल मीडिया क्या है, आइडल और मोरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट द प्रोडक्ट बिल्ट बाय द कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। जो जितना पैसा देगा सोशल मीडिया को उसकी उतनी रीच बढ़ेगी, उसकी उतनी ऑडियंस तक पहुंचाई जाएगी बातों को। ठीक है, यही था ना। अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव पैसेज हो गया, द फॉलोइंग एजम्पशन हैज बीन मेड, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। ठीक है, क्या कह रहा है, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव। इंटरनेट हो गया, आप यू आर पेइंग ना, देन यू आर गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म, सिर्फ इंटरनेट काफ़ी है। ठीक है, तो सही है भैया कि सिर्फ इंटरनेट काफ़ी नहीं है। नाउ इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। हमने तो वही चीज़ देखा ना यहाँ पे, क्या कह रहा है कि भैया कि क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स विल सफ़र। चलो, तो दोनों एजम्पशन हमारी सही है, तो आंसर विल बी सी। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। चलो
नाउ वी विल सी पैसेज नंबर 21। अब ये पैसेज देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि भैया 3 पैसेज है, 2 पैसेज है, आंसर जो आइटम आपको पैसेज की पेज पे ही देनी है। नाउ अब कह रहा है कि बाय द टाइम, ठीक है, चिल्ड्रन रीच क्लास 8 द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी इन द एज ऑफ रेंज 13 ईयर टू द 15 ईयर, 13 से 15 साल की एज में होंगे। बट इन आवर country about a quarter of all children in the class 8 struggle with the reading simple text and more than the half of still unable to do basic arithmetic operation like division, है ना। क्या कह रहा है कि भैया मतलब कि मोर देन हाफ अभी भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं क्वार्टर मतलब 25% बच्चे क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं पढ़ने और लिखने से, ठीक है। वाई सिंपल टेक्स्ट पढ़ने से भी है, ठीक है ना। अब जाके एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग boys and the girls from the elementary schools move into the life that lies for them beyond the compulsory schooling, ठीक है। हर साल 25 मिलियन जो आपके यंग होते हैं वो आपके हायर स्टडीज़ में जाते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइफ जहाँ पे जो कि उनकी बियॉन्ड कंपलसरी स्कूलिंग के बियॉन्ड है उस टाइप में जा रहे हैं। दे कैन नॉट इंटर द वर्क फोर्स एटलीस्ट द ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल, ठीक है, एज ऑफ 18, है ना। मतलब जाहिर सी बात है कि चीज़ें ये। अच्छा बताओ मेरे को, ये जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ठीक है भैया मतलब 18 साल तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ सकते हैं और बच्चे जो है काम नहीं कर सकते, विच आर्टिकल, ठीक है, एड्रेस दिस वन, ठीक है। और मेरे को बताओ कि कौन से आर्टिकल, और बेगारी को भी, ठीक है, इसको भी एड्रेस करती है, विच आर्टिकल, विच फंडामेंटल, ठीक है, राइट्स आर देयर। चलो ना, फॉर मेनी फैमिलीज बेटा दीज चिल्ड्रंस आर फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार इन स्कूल, है ना। बहुत फैमिली में से ये जो बच्चे होते हैं पहली बार, ठीक है, मतलब स्कूलिंग जो है उस लेवल पे गए हैं इतनी दूर कि हाँ मतलब कि क्लास, अगर गांव में देखोगे ना पढ़ते ही नहीं लोग, अभी भी जो है ना बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं अभी। मतलब चलो ठीक है, जब से इंटरनेट आई है तब से बच्चे क्या करें, थोड़ी अवेयर हो रहे हैं एंड दे आर ट्राई टू गेट समवेयर, कि मतलब ठीक है कहीं ना कहीं मैं पहुंचूं, कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया करूं। नाउ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम द स्कूल विल गो ऑन हाई स्कूल, जो ये ग्रेजुएट होंगे स्कूल से वो जाएंगे हाई स्कूल में एंड कॉलेज। हार्डली एनीवन वांट टू गो बैक ऑन टू द एग्रीकल्चर, बहुत कम लोग चाहते हैं कि भैया आप एग्रीकल्चर में वापस जाएं। अच्छा ठीक है, बताओ प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है इसकी हमारी जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कितनी है, डू कमेंट इट ना। ऑन अदर हैंड abilities in the term of academic competencies are far lower than they should be even based on the curricular expectation of class 8। क्या कह रहा है कि ऑन अदर हैंड जो एबिलिटीज़ है इन टर्म ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसी में वो बहुत ही लोअर है देन दे शुड बी इन द बेस्ड ऑन द करिकुलर एक्टिविटीज़, सॉरी करिकुलर एक्सपेक्टेशन क्लास 8 की जो होनी चाहिए वो बहुत एबिलिटीज उससे बहुत ही कम है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि भैया कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। अब कह रहा है फॉलोइंग एजम्पशंस हैज़ बीन मेड, ठीक है, ये एजम्पशन है। तो अब कह रहा है कि भैया 2 स्टेटमेंट दिया, 2 में से कौन सही है कौन गलत है। फॉर द इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट, बात की गई है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पेरेंट्स की रोल होनी चाहिए, है ना। कहीं भी पैसेज में तो मेंशन नहीं कि पेरेंट्स की रोल की बात की गई है ना। उसके बाद स्कूल करिकुलम दैट कन्फोर इन टूडे रिक्वायर दैट यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर कंट्री मे बी एड्रेस द इशू अबाउट, है ना, कि कह रहा है कि भैया वन साइज फॉर फिट फॉर ऑल अप्रोच की कह रहा है कि मतलब क्या कर सकता है आपकी इशू को हटा सकता है, इंटायर कंट्री का एक ही करिकुलम लगा दो तो हो जाएगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, अभी क्या है कि हर एक इंसान की यूपीएससी कर रहे हो आप लोग, हर इंसान की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, किसी का पॉलिटी वीक है, किसी का इकोनॉमिक्स वीक है, किसी का इन्वायरमेंट, किसी का ज्योग्राफी, है ना। अब वन साइज फिट फॉर अप्रोच कर दे कि भैया मैं सिर्फ बताऊँ पॉलिटी, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा लेकिन दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसा थोड़ी है ना कि मतलब एक अप्रोच मैं डेवलप कर दूँ सबके लिए हो जाए ना। तो अब आंसर विल बी डी, दोनों गलत है तो आंसर हमारी नाइदर वन नॉट टू। अब आते हैं 22 पे, कि बस भैया कह रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेंट बाय द पैसेज जो कह रहा है वो, तो टोटल इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू अंडर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। टोटल इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बोल रहा है कि भैया विल रिजॉल्व द इशू, एक्सट्रीम वर्ड, पॉवर्टी हटा दो तो क्या चैलेंजेस खत्म हो जाएंगी, हाँ। नाउ
उसके बाद कह रहा है मॉनेटरी इंसेंटिव टू द पेरेंट्स एंड द टीचर्स इज द स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द चिल्ड्रन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ना मॉनेटरी इंटेंसिव की बात नहीं की गई है, बट स्टिल हम इसको रखते हैं अकाउंट में। चलो, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट competencies and the achievement of the young people are aligned with their expectation। ठीक, ये तो मतलब दिखा दिखा सा लग रहा है। पैसेज में भी बात की गई है ना कि एबिलिटीज इन द टर्म ऑफ द एकेडमिक कॉम्पिटेंसी आर फार लोअर देन द दे शुड इवन बेस्ड ऑन द करिकुलर एक्सपेक्टेशन। तो ये चांसेस ज़्यादा है सही होने के। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस द सम स्कूल। ये बात क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गई है? नहीं, तो ये गलत। तो ऑप्शन ये जो इंसेंटिव की बात नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी इज राइट कि भैया पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कि जो कॉम्पिटेंसी या अचीवमेंट होगी यंग पीपल का अलाइन विद देयर एक्सपेक्टेशन। अगर 8 क्लास की बच्चे जो है उसको जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं पढ़ सकूँ, अच्छे नॉलेज गेन कर सकूँ, तो वैसी करिकुलम होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस क्लास से मुझे 55 मार्क्स, मैं 50+ मार्क्स ले आऊँ, 55+ मार्क्स ले आऊँ, तो वो फुलफिल होनी चाहिए। राइट नाउ देखो टाइम लग रहा है, बट बिलीव मी और नॉट, इतना सुन लो, कर लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पैसेज में कभी नहीं अटकोगे। चलो, अब पैसेज नाउ वी आर डन टिल 22 तक हम लोगों ने कर लिया है। अभी तक में हम लोगों ने 27 में से 10 पैसेज अभी तक में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, जो मैंने आपसे पूछा है डू कमेंट इट नाउ। यार लिखो, इट्स अ गुड अफर्मेशन यू आर टेलिंग टू योर सेल्फ, है ना, कि यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2025। खुद के माइंड को, हर दिल को, दिमाग को, सबको अभी प्रीलिम्स पे ही फोकस करवाओ, हर एक चीज़ छोड़ दो। कोई डाउट है टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। ठीक है, वैसे आई एम रनिंग SFG ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स आर अलाउड, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर कोई भी इशू होती है पर्सनली मेरे को मैसेज करो, आई एम देयर टू लिसन, है ना। चलो, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ द साइंस हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या कर रहे हैं, साइंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ग्रांटेड वे ले लिए हैं। नाउ द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड टू द न्यूटन और गैलीलियो। ठीक है, नाउ क्या कह रहा है कि दे थॉट ऑफ द साइंस एज अ अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज वॉज टू टेल द ट्रूथ। कि भैया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है सत्य कहना है, सच बताना है। नाउ द आइडिया दैट द साइंस इज अ सोशल इंटरप्राइजेज इन मॉडर्न, ठीक है, जो आइडिया है कि भैया साइंस क्या है, एक सोशल इंटरप्राइज है मॉडर्न, आधुनिक समय में, मॉडर्न समय में, एंड इट बिगेन इट एट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये शुरू कब होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ठीक है ना, तो आइडिया दैट साइंस क्या है कि सोशल इंटरप्राइजेस है मॉडर्न में, और ये शुरू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। वी आर सरप्राइज दैट कि वी कैन नॉट ट्रेस अ सोशल सेंस फर्दर बैक, है ना, कि हम सोशल सेंस फर्दर बैक ट्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी नर्स द इल्यूजन दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडेड द गोल्डन एज। कि हमने ये देख लिया कि भैया इंडस्ट्रियल एज क्या किया, कि गोल्डन एज ही खत्म कर दिया है। नाउ अब देयर आर 4 ऑप्शन जो अब देखते हैं। स्टेटमेंट समझ गए हो कि क्या कह रहा है, साइंस की बात कर रहा है कि भैया साइंस क्या कर रहा है आपको है ना, कि मतलब जो हमारे थिंकर आए, ठीक है, न्यूटन गैलीलियो, उनकी क्या थी कि भैया उन्होंने सोचा कि भैया साइंस क्या कि जो ट्रूथ बोले, है ना। फिर जाके ये चीज़ें जो है सोशल साइंस क्या है, सोशल इंटरप्राइजेज, और ये कब ये हुआ, मतलब कि स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में। और ऐसा है क्या कि भैया सोशल जो है साइंस जो है फर्दर हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया जो एक हमने एलिजन क्रिएट कर रखा है, एलिजन बना रखा है कि भैया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या किया, गोल्डन एज को खत्म कर दिया ना। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द पैसेज। कि ऑथर की थिंकिंग क्या है पैसेज को लेके। पैसेज को लेके जीएस का नॉलेज मत लगा लेना, साइंस का नॉलेज मत लगा लेना यहाँ पे, पहली बात। चलो अब देखते हैं, साइंस मस्ट वैल्यू कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। ये कहा है क्या कि साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट? कोई कमिटमेंट हुआ है क्या? उन्होंने एक्नॉलेज करा है, बट दे हैव नॉट कमिटेड, है ना, दे हैव नॉट गिवन द हाँ ये कमिटमेंट है, ये करना है, नहीं। चलो अब क्या कह रहा है, साइंस द प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन द पीपल। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया प्रोडक्ट है सिविलाइज सोसाइटी का, है ना। तो अभी हमने देखा कि ठीक है आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में साइंस जो है सोशल आइडेंटिटी बन के आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बात क्या है कि भैया साइंटिफिक अवेयरनेस इन द पीपल
को प्रमोट करने में करना चाहिए, नहीं ना, चलो इसको गलत मानेंगे। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ये तो उल्टा हो गया ना, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जाकर क्या देखा कि भैया ये जो सोशल एंटिटी साइंस है वो बढ़ी, तो ये नहीं है। Now we are left with just one option. Science must pursue the truth but be responsible for the social welfare. ट्रूथ परस्यू करना लेकिन आपकी सोशल वेलफेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहना, यही तो हमारे ऑथर कहना चाह रहे हैं पैसेज में, यही तो है, यही तो हमारे ऑथर कहना चाह रहे हैं, राइट ना। तो आंसर विल बी डी। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? 23 पैसेज 23 क्वेश्चंस इज डन। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ 31। चलो अब यहाँ पे भैया 4 पैसेज हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन है 2 पैसेज में। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज अ रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्या कह रहा है? हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है? रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, राइट। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम द 19th century राइटर लिंक द साइंस विथ इट बैकग्राउंड। क्या कर रहा है कि साइंस को बैकग्राउंड के साथ में, विथ इट्स बैकग्राउंड के साथ में लिंक कर रहा है। लाइक मोस्ट एपिग्राम्स इट इज द पावर लाइज इन एम्फेसाइजिंग बाई कॉन्ट्रास्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके एपिग्राम्स होते हैं, ये क्या कर रहा है? पावर लाइज कि एम्फेसाइजिंग बाई कॉन्ट्रास्ट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रूथ विच मे बी इजली ओवरलुक्ड, जो कि भैया इजली ओवरलुक्ड हो सकता है, देख सकते हो। इन दिस केस होता क्या है कि इट इज ईजी टू ओवरलुक द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड। ठीक है, क्या कर रहे हो कि इजी टू ओवरलुक द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड एंड टू ट्रीट द फॉर्मर, है ना, कि ट्रीट द फॉर्मर मतलब ठीक है, साइंस को एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी, क्या कर सकते हो? टू ट्रीट द फॉर्मर एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी हो गया, विच कैन बी समटाइम बी प्रेज्ड फॉर इट बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस बट फ्रीक्वेंटली, मतलब कभी कभी आप साइंस को क्या कर सकते हो, उसकी जो बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस है उसके लिए आप प्रेज करोगे, लेकिन बट फ्रीक्वेंटली एंड कन्वीनियंटली ब्लेम फॉर द ऑर्डर ऑफ वॉर। साइंस, अब ऑर्डर ऑफ वॉर क्या? अच्छा देखो, ठीक है, ओपेनहाइमर आपने देखा होगा, है ना, तो भाई एटॉमिक बम क्या है? हॉरर ही तो है। इन्वेंशन जो हो रही है, आर्टलरीज, ये वो सब साइंस का दिया हुआ है ना, तो चीज़ें तो ना, तो साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम एट द मैन कन्वीनियंस। कि क्या कह रहा है? साइंस और मैनकाइंड जो है भैया डाइवर्स नहीं हो सकता समय टू समय, जैसा आप हम चाह रहे हैं, नहीं। येट वी हैव सीन दैट इन स्पाइट ऑफ द काउंटलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, द ओपनिंग ईयर ऑफ प्रेजेंट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन डोमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या कह रहा है कि ओपनिंग ईयर ऑफ द प्रेजेंट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से डोमिनेट हो रहा है। नाउ अब कह रहा है इन दिस इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज फॉल्ट लाइज समवेयर एल्स, कि भैया बोल रहा है कि इनएविटेबल रिजल्ट है प्रोग्रेस ऑफ साइंस का, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या भैया कुछ और ही है। नाउ अब कह रहा है कि भैया विच of the following effectively conveyed by the author in this passage। कह रहा without science mankind could not have continued to exist till today। ये तो एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, could not, है ना, हो ही नहीं सकता, कैन नॉट, could not, ठीक है, और ऐसा स्टेटमेंट में ऑथर ने मेंशन भी नहीं किया, तो पहला हो गया गलत, तो भैया ये बोथ, ये खत्म। नाउ कह रहा इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैन काइंड। क्या कह रहा है कि साइंस है जो अल्टीमेटली क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। नाउ दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। क्लियर यहां तक? तो ये आपकी गलत हो गई, ऑप्शन इज डी, नाइदर वन नॉर टू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे चले। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया पैसेज जो दिया गया है, अब इसमें से एजम्पशन देखनी है कि हैज़ बीन मेड, ठीक है, एजम्पशन जो दिया हुआ है ना। अब कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर, ये तो भैया सवाल पूछा है कि भैया साइंस ही है या फिर जाके कुछ और है। ऑथर ने तो ये कहा ना, एज्यूम हम तो नहीं कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात किया है ना, चलो तो रॉन्ग। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है? ठीक है ना, यहाँ देखो, है ना, क्या कह रहा है? डोमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल
कॉन्फ्लिक्ट। चलो, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज क्रिएटेड। जो इंसान ने बनाया है तो वही, ठीक है, साइंस है। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ इज लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड। यही तो बात किया गया है, ये देखो ना, द पावर लाइज ऑफ एम्फेसाइजिंग कॉन्ट्रास्ट एस्पेक्ट हो गया विच इज इजीली ओवरलुक। इन दिस केस इजी टू ओवरलुक द रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड मैनकाइंड। जो इंसान बना रहा है, जो इंसान ये कर रहा है, वही को ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो, नाउ वी विल मूव टू पैसेज, सेकेंड पैसेज। नाउ अभी तक कोई दिक्कत? इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, ठीक है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, कह रहा है कि ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ द हिज वेयर्स ऑन मेनी बीच वेयर हिज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन विल द मर्चेंट कम टू नो द वर्थ ऑफ व्हाट ही कैरीज। अच्छा सोचो, आप हिंदी बोलते हो, है ना, मतलब भोजपुरी मान लो या हिंदी मान लो, आपकी रीजनल लैंग्वेज है, और आप जाते हो कहाँ, साउथ चले जाते हो, वहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोलता है, और जो हिंदी कुछ लोग बोल रहे हैं एकदम जो है ना काफ़ी आप पोलाइटली बात कर रहे हैं आपसे, दे ट्राई कि मतलब आप दे आर ट्राइंग बेस्ट कि मतलब आपसे ना हिंदी में बात करें, तो आपको पता चला कि आपने जो एक धरोहर, एक आप कल्चर लेके जा रहे हो, वो उसकी वैल्यू कितनी है, रिचनेस कितनी है, वो आपको तब पता चलता है जब आप एक डिफरेंट प्लेस जाते हो, ठीक है। नाउ एंड व्हाट इज पेरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन हिज चॉइस, ठीक है, क्या पेरोकियल है, क्या यूनिवर्सल है, उसकी चॉइस में होता है। सच डेलिकेट गुड एज अ सच डेलिकेट गुड्स क्या एज इज जस्टिस हो गया, लव हो गया, ऑनर हो गया, कर्टिसी हो गया, एंड द इंडीड ऑफ ऑल थिंग्स वी केयर फॉर आर वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड है, बट दे आर वेरियसली मॉल्डेड एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल। लेकिन हर जगह, हर कल्चर में डिफरेंटली, खाना तो सबको खाना है, लेकिन खाने का तरीका अलग है। जो खाने की जो आप कह लो है, हम सब राइस कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इडली के फॉर्म में कंज्यूम कर रहा है, कोई चावल डाइट कंज्यूम कर ले रहा है, ठीक है, तो सबकी अपनी फॉर्म है। सब्जी जो है, कुछ लोग दाल खा रहे हैं, कुछ लोग सांभर खा रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें खा रहे हैं खाना, लेकिन सबकी अलग है, सब क्या कर रहे हैं, उसको मोल्ड कर रहे हैं डिफरेंट एंड डिफरेंटली हैंडल हो गया। एंड द समटाइम नियरली अनरिकग्नाइजेबल इफ़ यू मीट देम इन द फॉरेन लैंड। कभी कभी क्या होता है, अनरिकग्नाइजेबल होता है, रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे। एंड द आर्ट ऑफ द लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यू is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows, ठीक है। तो क्या आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज है ना, तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि मतलब आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल वैल्यूज आप सीखते हो, ठीक है, जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गेन है। जो भी इंसान चाह रहा है कि ज़िंदगी जो है उसके पहलों के साथ मीट हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक तेलुगु, है ना, तेलुगु अच्छा, वाई व्हेन आई वेंट टू साउथ विद इन 6 मंथ सीखना पड़ा मेरे को, है ना, ताकि मैं ईज़ हो जाऊँ उनके साथ में और वो ईज़ हो जाए मेरे साथ में, राइट नाउ। चलो, तो क्या कह रहा है कि व्हेन वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड आउटस्टैंडिंग, नहीं, कम्युनिटीज़ एंड द नेशनलिटीज़, नहीं, लोकल वैल्यूज़ एंड द यूनिवर्सल वैल्यूज़, यही तो बात किया अभी है, फ्रेंड एंड फोज नहीं, लोकल वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो, हियर इट इज़ देयर यूनिवर्सल इन चॉइस, वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि जब भी हम जाते हैं सीखते हैं, ठीक है ना। 34 अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज भैया फॉलोइंग एजम्पशन हैज़ बीन मेड, ठीक है। पहला, ट्रैवल लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक, क्या कह रहा है कि ट्रैवल लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है। चलो ठीक है, ये जी ट्रैवल हेल्प दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़, वही बताया ना कि जो भी सीखना चाह रहा है फंडामेंटल उसको हेल्प करता है। अ पर्सन विद द लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द ट्रैवल कैन रिजॉल्व द डिफरेंसेस अमंग द पीपल। कहीं बात क्या है कि भैया अगर मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मैं मतलब कि क्या कर सकता, रिजॉल्व कर सकता डिफरेंसेस जो भी लोगों के बीच में ख़त्म कर दूँगा, ये सब बात ही नहीं किया है। आप फंडामेंटल वैल्यूज ये नहीं कर रहे हो, आप रिजॉल्व तो कर नहीं रहे हो जाके, है ना। चलो, ये जब पैसेज में बात नहीं थी तो एजम्पशन शुड बी फ्रॉम पैसेज ओनली, तो 3 एलिमिनेट कर देंगे,
वी विल गेट आंसर ए एज करेक्ट। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो, वी विल मूव टू नेक्स्ट पैसेज। नाउ यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन हैं 2 पैसेज में। नाउ 15 आउट ऑफ 27 क्वेश्चन हैज़ बीन डन टिल नाउ। अब आगे देखते हैं। चलो, कह रहा है कि कन्वेंशनल क्लासरूम by emphasizing the fixed duration over the learning effectiveness resign themselves to variable outcome। ठीक है, जो कन्वेंशनल क्लासरूम होता है, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग जो होता है इफेक्टिव डिजाइन क्या कर रहा है, देमसेल्फ टू वेरिएबल आउटकम। ठीक है, नाउ अब टायरनी ऑफ द क्लासरूम इज दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर इन द सेम वे फॉर सेम ड्यूरेशन, है ना। जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था पॉलिटी है, तो भैया सबके लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ पॉलिटी सबकी वीक है ना। तो वही चीज़ हो गया, वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच लगा रहे हैं। तो टायरनी क्या है कि क्लासरूम इज दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर हो गया, सेम वे हो गया और सेम ड्यूरेशन में। 2 घंटे की लेक्चर है तो 2 घंटा सबके लिए। इन द एंड ऑफ फ्यू लर्नर साइन सम सर्वाइव एंड द रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। कुछ उससे साइन करते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं, बाकी पीछे छूट जाते हैं ना। तो आफ्टर फिक्स्ड ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल मूव ऑन विथ नॉट अ थाउट स्पेयर्ड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, क्लासरूम चलता है, ये नहीं कि भैया कि जो पीछे लोग छोड़ गए उसको मतलब लेके चलना, नहीं। दिस इज हाउ वी एंड अप 10% एम्प्लॉयबिलिटी इन आवर ग्रेजुएट्स आफ्टर अ डिकेड एंड द हाफ ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। तो क्या कह रहा है, यही है, दिस इज हाउ वी एंड अप विथ 10% एम्प्लॉयबिलिटी। 10% एम्प्लॉयबिलिटी होती है, नॉट 100%। राइट, नाउ इन आवर ग्रेजुएट्स आफ्टर अ डिकेड एंड द हाफ ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन हो गया। रिपीटिंग द सेम in factual script in the realm of the skill educations will not produce the different result। मतलब सेम चीज़ रिपीट करते जाएंगे तो भैया डिफरेंट रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, वही 10%, वही 10%। अब सोचो ना कि आप कॉलेज में सी पढ़ा ही जा रहा है अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, और डिमांड है जावा की और डिमांड है नोड जीएस की, है ना। तो क्या लग रहा है कि 10 कंपनी को सी की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी 90 को तो नोड जीएस की होगी ना। तो वही है कि हम लेके जा रहे तो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब पैसेज की बात करते हैं। पैसेज जो है 2 है। नाउ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड द रैशनल इन्फ्रेंस और इन्फेरेंसेज दैट कैन बी मेड फ्रॉम पैसेज हो गया। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग, ठीक है, द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रेदर देन द अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसकी बात करा, जाहिर सी बात, अभी हमने क्लासरूम में वही तो देखा है कि भैया क्या बात कर रहा है, ड्यूरेशन नहीं, ये कंपटीशन नहीं, उसको क्या कहिए भैया, ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग। कि भाई ऐसा है कि 50 घंटे की क्लासेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, कि मतलब आप कितना सीखोगे, नहीं 500 आवर ऑफ क्लास विल बी कंडक्टेड। यार 500 घंटे की क्लास, रेदर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कन्वेंशनल क्लासरूम इंकरेजेस द वन साइज फिट ऑल अप्रोचेज एंड स्टाम्प ऑल द डिफरेंसेस। जाहिर सी बात यही तो कर रहा है, वन साइज फिट ऑल। बाकी जो लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, प्लेसमेंट हो रहा नहीं हो रहा, वही तो कर रहा है ना। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर विल बी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन द पैसेज अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैज बीन मेड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये एजम्पशन जो है कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन द आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बात क्या क्या पैसेज में, कैसे मैं एज्यूम कर ले, इफ दे हैव नॉट टॉक अबाउट unorganized sector, why you should consider this one, right? India does not need to change its present conventional classroom system of education। है ही नहीं, बात ही नहीं क्या है, तो why we should worry about that one? Now, even with its present conventional classroom system of the education, India produces a sufficient number of skilled workers to fully realize the benefit of demographic dividend। क्या कह रहा है कि भैया, क्या कह रहा है, प्रेजेंट जो कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम हो रहा है एजुकेशन का, इंडिया प्रोड्यूस सफिशिएंट नंबर, 10% सफिशिएंट है क्या? दे हैवंट टॉक अबाउट कि भैया सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट, नो, दे जस्ट टोल्ड दैट कि भैया 10% ही क्या कर रहा है, प्लेसमेंट दिलवा रहा है, जॉब दिलवा रहा है। सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज वही हो रहा है, तो रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएंगी, राइट। नाउ आंसर विल बी दिस बोथ इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन डी सही हुआ आपका। चलो, नाउ वी विल मूव
पैसेज तो ये रह गया ना। कह रहा है कि व्हेन चाइल्ड रीचेज द एडोलेसेंस देयर इज एप्ट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। होता है ना कि जब बड़े हो जाते हैं तो मम्मी ये नहीं, मम्मी वो नहीं, पापा आप नहीं समझते हो यार, ऐसी स्टेटमेंट निकलती है। और जनरली वो 15-17 से 20-22 साल जो उम्र होती है कॉलेज तक होती है, जब आप एक बार 25 क्रॉस करते हो, ठीक है, 25 to 30 में आते हो, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए करा वो बहुत बड़ा त्याग था, मे बी आप ना कर पाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता आप ना कर पाओ, मैं ना कर पाऊँ, वो जो जनरेशन जो हमारे लिए उन्होंने करा है नहीं कर पाऊँ। तो वही चीज़ हो रही है। सिंस द लेटर कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी नाउ क्वाइट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ऑन अफेयर, ठीक है। तो बच्चे क्या है कि भैया अब हम ठीक है, हम कैपेबल हो गए हैं, जो है सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे। तो वाइल द फॉर्मर आर फिल्ड विद द पेरेंटल सॉलिट्यूड विच इज़ ऑफन डिस्गर्स फॉर द लव पावर, है ना। अब होता क्या है कि माँ बाप जो है ना, देखो कभी कभी होता क्या है कि माँ बाप यार वो भी तो पहली बार माँ बाप बने हैं ना, उनको नहीं पता ना इस एज में क्या होना है। आपको पता है क्या? आप भी पहली बार कर रहे हो ना, ऐसा थोड़ी कि 10 साल पहले भी आप प्रिपेयर किए थे, होगी, आपको पता है इस रूट में चलना है, सब कुछ तो पहली बार हो रहा है। तो क्या होता है ना कि जो उनकी जो पेरेंटल सॉलिट्यूड होती है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब एक असर्टिव पावर हो जाता है, लव पावर, कि मतलब नहीं करना है करना है। अब देखो एक बार जाकिर खान ने कहा था, जाकिर खान ने नहीं, किसने कहा था पता नहीं, हाँ माँ बाप जो है, जाकिर खान ने ही कहा था कि माँ बाप आपको अमीर देखना चाहते हैं, वो आपके सपनों के खिलाफ नहीं, बस आपको अमीर देखना चाहते हैं, है ना। तो चलो, अब पेरेंट्स कंसिडर्ड यूजली दैट द वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन एडोलेसेंस आर पेक्युलरली देयर प्रोविंसेस, ठीक है, कि पेरेंट्स कंसिडर करते हैं भैया यूजली कि जो वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स हो रहा है विच अराइज इन द एडोलेसेंस आर द पेक्युलरली देयर प्रोविंसेस में हो रहा है। द ऑप्शन दे एक्सप्रेस हाउएवर आर so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret, है ना। मतलब इतना होने लगता है, वो छुप छुप के करने लगता है। अब सोचो ना कि अगर मम्मी पापा बैठ के बात करें कि हाँ बेटा बताओ क्या इशू नहीं है, अगर एक बच्ची है, अगर इफ़ सी इज़ फेसिंग समथिंग, और अगर उसके पेरेंट्स उसको कंफर्ट कराए और उनसे बात करे, जब फ्रेंडली बिहेव करे, तो मे भी हो सकता है वो चीज़ों को छुपाए नहीं, वो बता दे। शायद वो रोना चाहती हो अपनी मदर के पास में, अपने फादर के पास में, वो चाहती हो कि बैठ के रो लूँ, बता दूँ, बट उनकी इन बिहेवियर से नहीं हो पाता है ना। तो यही है ना। अब देखते हैं कि भैया एजम्पशंस हैव बीन मेड, ठीक है। कह रहा है कि द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा कि लव सॉलिट्यूड, ठीक है, सॉरी पेरेंटल सॉलिट्यूड, उससे क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा ही असर्टिव दिख रहे हैं। तो ये सही है। द एडोलेसेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम डज नॉट रेस्पेक्ट, भैया ये मच रेस्पेक्ट, एक्सट्रीम वर्ड। ऐसा होगा क्या कि आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी जब छोटे बच्चे हो, एडोलेसेंट हो, पेरेंट्स की आप रेस्पेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो ये एकदम असर्टिव स्टेटमेंट जो है, निगेटिव एक्सट्रीम कह लो, दूसरा रॉन्ग है। तो भैया ये गया, ये आंसर हमारी ऑप्शन ए ओनली वन ओनली ना। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया वो कह रहा है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया की बात कर रहा है। चलो नाउ parent in general may not be of much help when the children are on their way to become adult। देखो may not be एक्सट्रीम नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। मतलब पेरेंट इन जनरल हो सकता है कि मतलब उतने बच्चों के लिए इतना नहीं हो पाए, ठीक है, जिस तरह से वो बड़े हो रहे हैं, बड़े होने की उम्र में उनकी। ना व्हेन चिल्ड्रन रीचेज एडोलेसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट इन देयर लाइफ इज अननेसेसरी। ये कह रहा है कि भैया अननेसेसरी हो जा रहा है चीज़ें। ऐसा है क्या? पेरेंट्स कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं आपका। वो स्टेटमेंट है ना कि पेरेंट्स आपके सपनों के खिलाफ नहीं होते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, बस उनकी तरीका गलत होती है।
लेकिन उनके इरादे गलत नहीं हो सकते हैं, है ना, उनके इरादे गलत नहीं हो सकते हैं। तो ये गलत है। ना मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिली आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड, ये भी गलत हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नॉट कैपेबल हो गया। इन मॉडर्न सोसाइटी एडोलेसेंट टेंड टू बी स्टबबॉर्न हो गया, डिसोबीडियंट हो गया, एंड केयरलेस हो गया, गलत है भाई, है ही नहीं चीज़ों को लेन देन। तो यही हो गया हमारा कि पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी मच ऑफ हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो 44 तक हम लोगों ने कर लिया ना। वी विल सी 3 आइटम, है ना, मतलब क्वेश्चंस हैं, 3 पैसेज है और आंसर हमें पैसेज की बेसिस पे देनी है ना। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51, अभी तक कितनों का सही हुआ ये बताओ मेरे को टिल नाउ ना। व्हेन एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट पंप अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर मिक्स इनटू द अंडरग्राउंड बेसाल्ट रॉक, है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जाके वाटर मिक्स करके बेसाल्ट रॉक में डालते हैं तो बेसिक केमिस्ट्री होती है वहाँ पे ना। द एसिडिक मीडियम डिजोल्व रॉक, एसिडिक मीडियम डिजोल्व क्या था, रॉक, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, और लाइमस्टोन बनाता है, रॉक को कैल्शियम मैग्नीशियम बना के लाइमस्टोन बनाता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन, एक्सक्लेम्ड साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट को पूरा मतलब वो कर दिया। अब देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड बाय पैसेज हो गया। कह रहा है कि इट इज चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट द कमर्शियल लेवल। बात क्या है, कमर्शियल लेवल की बात की है नहीं, तो भैया ये गलत है। दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हो गया, होगा, हो सकता है ना। अब देखो, बेसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल बाय दिस मेथड, नहीं जी, इसकी बात ही नहीं हो रही है। चलो, गुड रॉक डिजॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या कह रहा है, गुड रॉक है क्या पैसेज में, कहीं पैसेज में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पैसेज क्या कहता है, एसिडिक में डिजॉल्व द रॉक कैल्शियम, इसकी बात कर रहा है ना, तो हम कैसे मान लें उस चीज़ को। चलो, यहाँ तो कह रहा है कि बेसिक केमिस्ट्री हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करनी है, जो जैसे है, जैसे माइंड में आ रहा वैसे सोचो, निकलो, बच्चा बन के सॉल्व करो। एक ही आपसे कह सकते हो कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब जोग्राफर क्या किया भैया, एनालाइज किया 175 सैटेलाइट इमेज को ऑफ ओशन कलर विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। अब बताओ फाइटोप्लैंक्टन होता क्या, ठीक है ना। और एक सवाल, यूट्रोफिक्शन क्या होता है, बताओ सब, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी एट द ओशन सरफेस एंड फाउंड दैट जियांट, ठीक है, आइसबर्ग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग अप टू 20% ऑफ कार्बन इन द साउदर्न ओशन। क्या करा, 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करा साउदर्न ओशन में। रिसर्चर्स ये पाया कि डिस्कवर दैट कि भाई मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द जियांट आइसबर्ग विच कंटेन आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट सपोर्ट द हीटर तो अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, है ना, क्या हो रहा है, इससे हाई लेवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन बढ़ रहा है, ठीक है जी। नाउ तो अब ये पूछा है कि भैया द जियांट आइसबर्ग हैव अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द फूड चेन ऑफ साउदर्न ओशन। जाहिर सी बात है, अगर देखो भैया ये है अब बड़ा, अब उसमें न्यूट्रिएंट है, अब फाइटोप्लैंक्टन जब बढ़ जाए तो ये सनलाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, सनलाइट रेस्ट्रिक्ट कर देगा भैया, बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बीओडी बढ़ेगी, है ना, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो उससे क्या यूट्रोफिक्शन वगैरह जो होगा, फिर चीज़ें हो गई। अब बताओ यूट्रोफिक्शन होता क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, पहली क्वेश्चन, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कमेंट करो, ठीक है, तो ये सही है। अब कह रहा है मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज। भैया मतलब वर्ल्ड फिशरीज पे कैसे आप बात कर रहे हैं, क्या साउदर्न ओशन की बात हो रही है, तो वर्ल्ड फिशरीज पे क्या बात है। आपके घर में अगर कोई तकलीफ हुई तो पूरा मोहल्ले में तकलीफ होगी क्या। चलो, तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज पे, ठीक है, ऐसा कुछ पैसेज में मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे 53 ना। एवोल्यूशन हैज इंडोर्ड द कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन द कॉर्न विथ यूनिक एबिलिटी, है ना, जो
एवोल्यूशन दिखाया कि जो इंडोर द कैटरपिलर्स है जो कॉर्न पे फीड हुआ है, एक यूनिक एबिलिटी दिखाया, दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ देयर डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर। वो क्या करता है कि जो प्लांट को क्या कर रहा है, ठीक है, कि जो ये है डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बंद कर देगा इंसेक्ट प्रेडेटर के खिलाफ। नाउ दिस हेल्प कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर, ज़्यादा खाएगा ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ द एजेंट दैट काउज दिस इफेक्ट इज द कैटरपिलर फेसेस और फ्रास, जिससे होता है वो फेसेस और फ्रास की वजह से होता है। नाउ द फाइंड कुड थ्रो अ न्यू लाइट ऑन द राइट। नाउ क्या कह रहा है कि द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड एसोसिएटेड विद द प्लांट रेस्पॉन्सेज टू द पैथोजन लाइक फंगी और बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या बात एसोसिएटेड विद प्लांट की बात कर रहा है, कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये हो गया। तो क्या बोला कि भैया कैटरपिलर है, कैटरपिलर क्या कर रहा है, जो फीड हो रहा है उसके एक मैकेनिज्म उससे क्या कर रहा है कि वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है कौन का वो बंद कर दे रहा है, ठीक है। चलो तो इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, एक अच्छा सा ये कर सकते हैं ना। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन पे। अब 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज हो गया, कन्वेयर पैसेज। फार्मर कैन यूज कैटरपिलर टू द फीड ऑन द वीड, बात नहीं किया गया, फार्मर की बात की है नहीं भाई। द फाइंडिंग कैन बी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। अच्छा ठीक है, इसको रखते हैं कि मतलब यही तो बात किया गया ना अभी। नाउ अब दिस फाइंडिंग कैन हेल्प है ना, तो चलो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल पेस्टिसाइड, ठीक है जी। नाउ कैटरपिलर कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर, ऐसा बात किया कि जीएम की बात किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड। नाउ अच्छा, हाउ मेनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर अलाउड इन इंडिया, ठीक है, ये बता, ये PYQ आया हुआ है, ये PYQ आया हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में, ये आप जाके पढ़ो इस पर, ठीक है। नाउ चलो ये गलत। अब ये दोनों में से देखो, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, प्लांट की बात किया गया भैया, प्लांट की बात किया गया, और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड भैया सारा तो नहीं लेना ना प्लांट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड की बात करें तो ऑप्शन सी विल बी अप्रोप्रिएट वन, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन सी होगा। चलो वी आर लेफ्ट विथ वी आर डन विथ 22 पैसेज अभी तक में हम लोगों ने कर रखा है। अब हम आते हैं पैसेज नंबर 61, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 61। अब तीन पैसेज है भैया, आंसर उसी के हिसाब से देना हमें। और देखो पैसेज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आप जो पैसेज आपकी है जहाँ पे दो क्वेश्चन हैं उसको निपटाओ पहले, फर्स्ट क्वेश्चन वाले पे पहले मत जाओ, पहले दो क्वेश्चन जहाँ हैं उसको करो, ठीक है। चलो चले, इन रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी however inconvenient it may be, find it expression both in the speech of political leader and the other social form of assertion, ठीक है। रोबस्ट डेमोक्रेसी में क्या कर रहा है और रियलिटी में हाउएवर क्या कर, इनकन्वीनियंट इट मे बी जितना होगा वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन देख रहा है बोथ स्पीसीज पॉलिटिकल लीडर का और जाके अदर सोशल फॉर्म ऑफ असर्शन का। द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोथ थ्रू द सर्कुलेशन इन और बाय द मीडिया एज वेल एज द इट्स ऑगमेंटेटिव आर्टिकुलेशन इन द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस जो होना चाहिए ऑफ द रियल हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोथ थ्रू द इट्स सर्कुलेशन इन और बाय द मीडिया एज वेल एज इट ऑगमेंटेशन एंड आर्टिकुलेशंस इन द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में। आर नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट कम्युनिकेशंस इफेक्ट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टोर्शन, बिना डिस्टोर्शन के, विदाउट डिस्टोर्शन, राइट। नाउ अब कह रहा है, सवाल पूछा है कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स एकदम समरी, एकदम से निचोड़ के जो क्रक्स है। अब रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टोर्ट द रियल इन द आइडियल डेमोक्रेसी, देखो यही तो बात किया कि इफेक्ट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टोर्शन, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। नाउ फेक न्यूज़ सीम्स इनहेरेंट इन द, बिल्कुल ही नहीं किया कि इनहेरेंट इन द लाइफ डेमोक्रेसी, ऐसा बात ही नहीं है। देयर शुड नॉट बी मतलब एक्सट्रीम वर्ड एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन इन द, भैया अगर सोचो ना, अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी करोगे ना, आपको फ्रीडम मिल गया, मीडिया को फ्रीडम मिल गया, कुछ भी करते रहोगे फिर आप। नाउ इरेस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल इन द आइडियल डेमोक्रेसी, नहीं हो सकता है क्या, कोई ऐसा देखे हो डेमोक्रेसी में जहाँ पे इन्हें जो इरेस्पॉन्सिबल मीडिया या पॉलिटिकल लीडर हो उसको हम लोग इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भैया ये तो ऑप्शन ए इज़ ओनली करेक्ट।
ठीक है। नाउ अब आएंगे क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 2 पे। चलो, Nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices, है ना, कि यूज़ कर रहे हैं, AI वगैरह आ गया, तो मतलब ये एज कंज्यूमर increasingly network their home, the connected home device manufacturers and the service provider will seek to overcome the thin profit margin by the gathering more our personal data with or without our agreement, turning the home into the corporate स्टोर फ्रंट, है ना। क्या कर रहा है, देखो अब ये सर्विस प्रोवाइड करने में उनको बहुत कम मार्जिन मिल रहा है, लेकिन आपकी जो डेटा ले रहा है उससे क्या कर रहा है, वो कमा रहा है, कॉर्पोरेट को बेचेगा। अब कॉर्पोरेट मार्केटर क्या करेगा, विल हैव द पावरफुल इंसेंटिव टू ऑब्जर्व द कंज्यूमर बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड द बाइंग नीड एंड द प्रेफरेंस ऑफ द डिवाइसेस, है ना, कि बाइंग नीड को समझेगा, है ना, कि आप क्या खरीदना। जैसे कि गूगल पे आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करो ना, मतलब कुछ भी सर्च करो, आपको वही एडवर्टीजमेंट आने लग जाएगी। आप किसी से बात कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, आप इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन एंड यू जस्ट डिस्कस अबाउट द शू, तो अगर आप देखोगे यूट्यूब पे हर जगह आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा रिगार्डिंग शू ओनली, राइट। तो ये हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज इंप्लाइड बाय पैसेज हो गया। कह रहा है कि नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेक्टर। क्या कह रहा है कि नॉलेज ऑफ कैपिटल बिहेवियर, ये कर रहा है, इसकी बात नहीं हुई। नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, दस हेल्प इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं। इंटरकनेक्टेड डिवाइस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट, भैया बोला कि कनेक्ट कर दिया, कंफर्टेबल की बात क्या है, क्या यूजर इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, की ओवरऑल क्वालिटी उसकी इंप्रूव करी। इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर मे बी हैव प्राइवेसी। यही तो है पैसेज, दिस पैसेज ऑल अबाउट प्राइवेसी, समझो, है ना, ये प्राइवेसी की ही बात कर रहा है। चलो अब देखते हैं भैया ग्रीन ग्रोथ। चलो, ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व द रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड to impact on the environmental sustainability and the environmental resources available to the poor and vulnerable group हो गया। अब ग्रीन इन्वायरमेंट क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रीन ग्रोथ क्या होता है, बताओ मेरे को। और ये प्राइवेसी जो है, ठीक है, जो आपकी प्राइवेसी है, विच आर्टिकल मेंशन द राइट टू प्राइवेसी। नाउ ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स द रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी विद रिगार्ड to impact on the environmental sustainability and the environmental resources available to the poor and vulnerable हो गया। नाउ ये क्या कह रहा है कि जो रीथिंकिंग हुआ ग्रोथ स्ट्रेटजी में रिगार्ड टू इम्पैक्ट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, है ना, जो उस पर, और जाकर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर और वनरेबल ग्रुप पे, उस पर ये बात आ रही है ना। इन रीथिंकिंग ग्रोथ क्या होगा, वी नीड टू फोकस कि भैया जो करंट रियलिटी है रिसोर्सेज कंस्टेंट का, रिसोर्सेज कंस्टेंट जो वर्ल्ड का, उसकी रियलिटी पे हमको करंट रियलिटी पे देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब जाके कह रहा है कि भैया रिसोर्सेज इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस विल नीड टू मेक वे फॉर मोर इफिशियंट, क्या है, विल नीड टू मेक फॉर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो हमें क्या करना होगा, जो है वे मोर एफिशिएंट बनना पड़ेगा और रिसोर्सेज फ्रूगल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी लाना पड़ेगा। इफ़ वी आर टू अवॉइड एन इकोनॉमिक डेड एंड, है ना, डेड एंड और अ वर्ल्ड इन विच ओनली अ स्मॉल इलाइट एबल टू इन्जॉय एफ्लुएंस इन द मिड्स ऑफ द सी ऑफ पॉवर्टी, कि ऐसा लेके आना पड़ेगा कि भैया सब यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं, इलाइट लोग हैं, वही यूज़ कर सके, जो पे कर सकता है वो यूज़ कर सकता नहीं। तो वही है कि भैया ये जो रीथिंकिंग हुआ, तो ये क्या कर रहा है, आपकी जो एबिलिटी है पुअर और वनरेबल के पास में रिसोर्सेज, उसी पे ये हो रहा है। नाउ चलो अब कह रहा है कि भैया बेस्ट रिफ्लेक्ट दी क्रक्स, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अचीविंग द हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, जीडीपी की बात की नहीं। अच्छा, ग्रीन जीडीपी क्या है, राइट, और विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ग्रीन जीडीपी, बताओ मेरे को। नाउ अब कह रहा है भैया कि पॉवर्टी इराडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट रैपिड, पॉवर्टी इराडिकेशन नॉट पॉसिबल, भैया एक्सट्रीम वर्ड, जहाँ भी एक्सट्रीम वर्ड आएगा आपको अवॉइड करना है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया एंड द कंज्यूमर एनवायरनमेंट गलत। मेंटेनिंग द हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ प्रीरिक्वायर्ड फॉर द अचीविंग स्टडी सफिशिएंट एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। वही तो कह रहा है कि भैया हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। ये क्या है, प्रीरिक्वायर्ड्स हो गया फॉर द अचीविंग द स्टडी सफिशिएंट एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। विथ लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टुडे वर्ल्ड, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कैन नॉट, भैया एक्सट्रीम वर्ड, तीनों में तो देखो ना एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है, तो आप ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नाउ चलो
नाउ वी आर लेफ्ट विथ जस्ट दिस 2 पैसेज, उसके बाद पैसेज हमारी हो गई खत्म। चलो अब देखते हैं डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम, है ना, 2 पैसेज से 2 क्वेश्चन हैं, 2 हो गया ना। कह रहा है कि भैया अनलाइक रिलीजन एंड द साइंस, अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोइट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीव इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब साइंस और रिलीजन ये क्या बात कर रहे हैं भैया, एब्सोल्यूट ट्रूथ पे मानते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं, ठीक है, लेकिन पोइट्री नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करिए, नहीं मानती है। दोज फोर्स और इंडिविजुअल हु क्लेम टू हैव एब्सोल्यूट ट्रूथ इन देयर ग्राफ्स टेंड टू टर्न डिक्टेटोरियल एंड टायरेनिकल, कि भैया वो डिक्टेटोरियल बन सकते हैं और टायरेनिकल भी बन सकते हैं, ठीक है ना। अब सोचो ना कि मैं इम्पोज कर दिया कि भैया यही ही सत्य है यूपीएससी में, तो एक्सट्रीम हो गया ना। अगर यूपीएससी कहते दिस इज द ओनली वन सोल्यूशन, तो आप गलत करोगे ना। चलो नाउ द ट्रूथ यूजली डज नॉट एडमिट एनी कंट्राडिक्शन और इम्परफेक्शन। जो ट्रूथ होता है यूजली क्या कर सकता है भैया, इन्फॉर्मेशन को कंट्राडिक्शन बर्दाश्त ही नहीं होगा उससे, है ना। इट इज़ यूनिटेरियन हो गया, इट इज़ देयर फॉर नॉट ऑफ मच यूज फॉर पोइट्री, इसलिए पोइट्री के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। पोइट्री अवॉइड बाय द पोलैरिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, है ना, ख्यालों में खोए हुए हैं। चलो परहैप्स द पोइट्री फॉलो रियलिटी विच इज़ द प्लूरल, है ना, एनार्कोनिस्टिक फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। तो परहैप्स पोइट्री जो होता है फॉलो क्या करता है, रियलिटी विच इज़ प्लूरल हो गया, एनार्कोनिस्टिक हो गया, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रूथ, राइट, टायरनी ऑफ ट्रूथ की बात कर रहा है। पोएट्री रिमेन द पार्टीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटीज, पार्टीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटीज अगेंस्ट द अरेगेंस ऑफ पावर हो गया, वेल्थ हियरार्की। पोएट्री प्रपोज द बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफेंसेस, क्या कर रहा है, ह्यूमिलिटी और डिफेंसेस दे रहा है अगेंस्ट व्हाट, अरेगेंस ऑफ पावर, वेल्थ एंड हियरार्की। चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं ना। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज हो गया। अब कह रहा है कि इट इज़ अ पोएट्री, है ना, क्या ये पोएट्री है, नॉट द साइंस और द रिलीजन विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इन परफेक्शन इन ह्यूमन। यही तो है ऑप्शन ई है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस ऑन रिलीजन, पोएट्री इज ट्रूथ, नो नहीं की बात। पोएट्री इज रोमांटिक इमेजनरी एंड इट अबाउट फीलिंग, वेयर साइंस एंड रिलीजन आर अबाउट ट्रूथ, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि पोएट्री क्या है, इज रोमांटिक इमेजनरी एंड अबाउट फीलिंग, व्हाट फीलिंग, वेयर एज द साइंस क्या है, रिलीजन आर अबाउट ट्रूथ। ये भी आपकी सही नहीं है, राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। चलो ये इम्फेसाइज नहीं कर रहा है रोमांटिक और इमेजनरी पे, है ना, पोइट कहीं भी देखे हो कि नहीं। इन द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी एंड द बिगोटरी, पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेसिस्टेंट, क्या है, डायनेमिक रेसिस्टेंट है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, है ना। ये क्या कह रहा है कि स्टेट तो करता है कि पोएट्री क्या है, रिमेन पार्टीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी है, ठीक है, जो ह्यूमनिटी डिफेंस दे रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये क्या वायलेंस को मेंशन नहीं किया गया है कहीं भी। सो जो चीज़ मेंशन नहीं है तो वाई वी शुड टेक इट, तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज़ अ पोएट्री नॉट द साइंस और रिलीजन विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द imperfection in humans. We will move to last passage. चलो लास्ट पैसेज पे आते हैं। चलो द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट इज़ फ्लॉन्टेड इट पेटल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, हम प्लीज करने के लिए फ्लावर थोड़ी इन्वेंट हुआ था। इट इज़ प्लांटेड विद पेटल्स एंड स्प्रेड इट परफ्यूम टू द अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट, अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट क्या करता है, कैरी करता है पोलन फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, सो दैट कि पोलन इज नॉट कैरिड अवे बाई विंड, है ना, विंड से कैरी नहीं हुआ, दस नॉट वेस्टेड, इसलिए वेस्ट नहीं होगा। व्हाट वी कॉल अ फ्लावर ब्यूटी इज द मेरली बाई प्रोडक्ट एंड द ह्यूमन इन्वेंशन। जो हम फ्लावर को कहते हैं कि भैया ब्यूटी है, ये क्या बाई प्रोडक्ट है, इंसान की खोज है। द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, परफ्यूम हमें प्लीज करने के लिए नहीं, इट प्लीज अस बिकॉज इट इज़ देयर एंड वी हैव बीन कंडीशन टू इट। मतलब वही हो गया कि भैया पैसा है, पैसा हमारी नहीं है, पैसा किस लिए है ना, हमें पैसा इसलिए प्लीज करा क्योंकि पैसा है। सो वी हैव दिस, वी हैव बीन कंडीशन टू इट ना। अब बोला कि एजम्पशन हैव बीन मेड, ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट कि फ्लावर आर द क्रिएशन ऑफ नेचर लग्जरी। ऐसा बात क्या कि नेचर लग्जरी है, पैसेज में बात ही नहीं हुआ यार। Author of the passage does not believe in the usefulness of flower except the thing of beauty. गलत है, ऐसा कहीं बात ही नहीं किया गया। They haven't talked about this one in passage, then why we should induce, ठीक है, क्यों हमें लेके आना वो चीज़ें। तो neither one
नाइदर टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, और जो भी हो पाएगा, जितना बन पाएगा मेरे से, आई विल ट्राई टू डू दैट वन, राइट। नाउ जाते जाते जब पोएट्री की बात आ गई, तो एक जो मैंने लिखा था बहुत समय पहले, व्हेन आई वाज इन दिस फेज, तो मे बी दिस विल हेल्प यू आउट। ठीक है, थोड़ा लाइक कि मतलब मोटिवेटिंग टाइप का है, तो मे बी आप लोगों को अच्छा लगे। जो भी मैंने बात करी यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश की है, और ये बेस्ट है। और आप ट्राई करो कि चीज़ों को जो है ना, जो है उसको ख़त्म करो एज सुन एज पॉसिबल ना। ये सबके लिए है। वक्त की मार से मैं मरा नहीं बस हारा हूँ, वक्त की मार से मैं मरा नहीं बस हारा हूँ, गिरता पड़ता ही सही लेकिन खुद को संभाला हूँ। अपनों से भी सुना था ताने मैंने, अपनों से भी सुना था ताने मैंने, उनके लिए मैं गैर होकर करने लगे थे लोग चर्चे मेरे हार के शहर में भर भर कर, करने लगे थे लोग चर्चे मेरे हार के शहर में भर भर कर। यूं टूट कर बिखर कर कुछ दिन रोया था मैं अपने हार पर, यूं टूट कर बिखर कर कुछ दिन रोया था मैं अपने हार पर। न चाहते हुए भी किया था मैंने खुद से सवाल खुद के किए मेहनत बेशुमार पर, न चाहते हुए भी किया था मैंने खुद से सवाल खुद के किए मेहनत बेशुमार पर, लेकिन खुद से खुद को फिर से उठाया हूँ, थोड़ा रोकर ही सही, थोड़ा रोकर ही सही, लेकिन जीत की तरफ फिर से एक नया कदम बढ़ाया हूँ। सो हर एक इंसान की लाइफ में एक फेज़ आता है, ठीक है, तो आपकी भी लाइफ में फेज़ आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, मैं एज अ बिग ब्रदर हूँ। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़, एनी डाउट। थैंक यू। जय हिंद, ख्याल रखें अपना।